लालू प्रसाद यादव के परिवार को जब जब मौका मिला है उन्होंने बिहार को लूटा है। अगर भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव और उनका लगभग पूरा परिवार आरोपी पाया गया तो सब वहीं से जेल जाएंगे। जो नेता बिहार की जनता के साथ इतना दगा करेगा उसका राजनीतिक खात्मा तो तय है। कल ममता दीदी ने जो किया वो शुद्ध रूप से असंवैधानिक बात है। ममता बनर्जी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बंगाल का चुनाव सनातन को बचाने का चुनाव है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से 41 लोगों पर अब मुकदमा फाइनल कर दिया है और अब इसके बाद ट्रायल चलेगा, ऐसे में इल्जाम लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंदन कृष्णन है, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो इतना बड़ा इल्जाम आप लोगों पे लगा है, कैसे देख रहे हैं? इल्जाम हम पे थोड़ा ही लगा है स्नेहा जी। आरोप तो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर तय हुआ है और हमने तय नहीं किया है, तो माननीय न्यायालय ने तय किया है। जांच एजेंसीज की बात सुनने के बाद, इन आरोपियों का पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय को, राउज एवेन्यू कोर्ट को ऐसा फील हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलना चाहिए, तो आरोप तय कर दिया गया। अब भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। अगर भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव और उनका लगभग पूरा परिवार आरोपी पाया गया तो सब वहीं से जेल जाएंगे। कैसे देख रहे हैं, इतने दिनों बाद ये फैसला आया है और 41 लोगों का नाम सामने आया है। जो सीबीआई ने 103 लोगों की लिस्ट दी थी जिसमें से 5 लोग गुजर चुके हैं और 52 लोग जो है उनको बरी कर दिया गया है, लेकिन 41 लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। भाई, आप जैसा करते हैं आप वैसा ही भरते हैं। अगर आपने भ्रष्टाचार का पेड़ लगाया है तो जेल रूपी फल खाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े गुनहगार हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार को जब जब मौका मिला है उन्होंने बिहार को लूटा है और उनके उस कुकृत का अंत एक दिन होना था। राजनीतिक अंत तो 2005 में हो गया। अब न्यायालय भी इस बात को मान चुका है और अगर न्यायालय फैसला दे देता है तो लालू प्रसाद यादव का साथ देने के लिए उनका बाकी परिवार भी जेल में ही नजर आएगा। एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि आप लोगों पे इल्जाम लग रहा है जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का बार बार छापा पड़वाती है। हाल ही में हमने देखा कल ममता बनर्जी जिस तरीके से आमने सामने आ गई आप लोगों के, होम मिनिस्टर तक को उन्होंने कह दिया, नास्टी कहा, नॉटी कहा। इसको कैसे देखते हैं? बिहार में तो चुनाव हम जीत चुके हैं, उसके बाद भी जांच एजेंसियां लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही हैं ना। हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पे प्रहार करते हैं। भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार पे करारा प्रहार। कल ममता दीदी ने जो किया वो शुद्ध रूप से असंवैधानिक बात है। जांच एजेंसी के काम में खलल डालना ये एक चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है। ममता बनर्जी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे भी चुनावों के बाद बंगाल ममता दीदी के मिसरूल से मुक्त हो जाने वाला है। बंगाल में चुनाव सियासी लड़ाई नहीं है, बंगाल में चुनाव तो एक सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। बंगाल का चुनाव सनातन को बचाने का चुनाव है और ये चुनाव हम किसी भी हालत में जीतेंगे। आखिरी सवाल आपसे ले लूंगी कि आरजेडी का कुछ अस्तित्व बचेगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, मात्र 25 विधायक बचे हैं, ऊपर से नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं है, चुनाव के बाद से ही बाहर घूम रहे हैं और अब इतना बड़ा ठिकरा जो फूट गया। ये सवाल तो आपको आरजेडी के नेताओं से पूछना चाहिए ना, जो महीनों महीनों बिहार की जनता से दूर रह रहे हैं। लालू के वो जो नालायक लाल हैं उनसे ये सवाल पूछिए ना, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है और वो राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र से गायब हो गए। पता नहीं बैंकॉक, जापान, रशिया कहाँ चले गए और उसके बाद अचानक से 1 महीने बाद प्रकट हुए तो कव्वाली सुनते हुए पहाड़ की वादियों में प्रकट हुए। जो नेता बिहार की जनता के साथ इतना दगा करेगा उसका राजनीतिक खात्मा तो तय है। जो नेता बिहार की जनता के साथ दगा करेगा उसका राजनीतिक खात्मा तो तय है, सीधे तौर पे कह रहे हैं। और आपको बता दें कि आज 41 लोगों पर मुकदमा दायर हो चुका है, ट्रायल चलेगा। देखना होगा लालू परिवार की मुश्किलें कम होती है या फिर नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।